जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से जिस लिहाज से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे विपक्ष को एक सबक भी सिखा दिया है। कई बयान उन्होंने दिए चिनाब ब्रिज का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, लेकिन एक उनकी बात जो पूरे देश में गूंज रही है कि जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए वो काम भारत के वजीर आजम, अगर मैं उमर अब्दुल्ला की जुबान पर कहूं तो भारत के प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। चिनाब ब्रिज की बात कर रहे थे और उन्होंने फिर याद दिलाया कि जब मैं 8वीं में पढ़ता था तब इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। ये 1984-85 की बात है और आज मैं 55 साल का हो गया हूं और आज मुझे ये मौका मिला। उमर अब्दुल्ला जिस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में जिस लिहाज से जम्मू कश्मीर की बेहतरी, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए और कश्मीरियत की भलाई के लिए काम किए हैं, उसकी तुलना मुझे लगता है कि पिछले 60 सालों में कभी भी नहीं की जा सकती, किसी से भी नहीं की जा सकती है। और दूसरी जो बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि उमर अब्दुल्ला बार बार अपने बयानों से उस पूरी विपक्षी लॉबी को आईना दिखाते हैं, जो विपक्षी लॉबी बार बार इस बात की रट लगाए रहती है कि भैया जम्मू कश्मीर में अब तक क्या हो रहा है, 370 के बाद क्या हुआ, 2014 के बाद क्या हुआ। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला का जवाब सही रहेगा उनके लिए। नहीं, वो मैं दो एक प्रजाति के एक छोटे छोटे जीव होते हैं। इसको हम लोग जानते हैं कि वो शक्कर जो होती है, चीनी होती है, उस पे लग जाती है। एक होती है चींटी, ठीक है, और एक होता है चीटा। तो विपक्ष को जो है ना चीटा काटता है, और जब चीटा काटता है तो 70 सालों के बीच में जो विकास कार्य हैं, या फिर उन्होंने कहा कि हमने इसकी शुरुआत की थी, जिस ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, हमने शुरुआत की थी, हमारे कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी, और मोदी तो श्रेय लेने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, कोई ना कोई तो धागा डालता ही है, लेकिन उसको अंजाम तक कौन पहुंचाता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रोजेक्ट अगर रोक दिया जाता तो फिर क्या होता, उस प्रोजेक्ट के लिए आगे बढ़ जाते तो क्या होते। होता क्या है कि अब यूपीएससी में हमने कहा कि प्री हमने निकाल लिया, मेंस किसी और ने निकाल लिया, तो और फिर इंटरव्यू किसी और ने दे दिया। ये सब तो होगा नहीं ना। और अगर इन सब चीज़ों की बात भी करें तो हम सफलता दर सफलता अगर लेके चलते हैं, कोई हमको सहयोग करता है, तो वो महत्वपूर्ण बात होगी। तो आज जो उमर अब्दुल्ला, मैं सब्जेक्ट पे आता हूँ, उमर अब्दुल्ला ने जो कहा कि जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो वर्तमान में हो चुका है। वर्तमान मतलब मोदी जी ने कर दिया। सीधी सी बात है कि पूरी तरह से क्रेडिट जो दिया गया है वो मोदी जी को दिया गया है। होता क्या है कि किसी भी बंद पड़े प्रोजेक्ट को, धीमे पड़े प्रोजेक्ट को तेजी से काम करवाना और उसके बाद उसको अंजाम तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी खूबी की बात होती है। और देखो, हम आर्थिक व्यवस्था की ओर जब बढ़ते हैं तो हम तीसरे नंबर पर अगर इकोनॉमी में हम आगे आ रहे हैं, इसके पीछे यही है। जिस देश में विकास होता है वहां पर विकसित भारत की जो हम कल्पना करते हैं वो लगातार पूरी हो जाती है। तो आज जो सपना वहां के, उन्होंने कहा कि मैं 8वीं में पढ़ता था, उमर अब्दुल्ला ने कहा, और मैंने ये सपना सोच भी नहीं सकता था, आज वो सपना मेरे सामने पूर्ण हो गया। और जब कंपेयर, अब क्या होता है कि अभी हम लोग देख रहे थे कि पुराने जमाने के बहुत सारे रेलवे ब्रिज हैं, अंग्रेजों के जमाने के। ये इसमें कोई भी नो डाउट कोई भी इसमें हम शंका नहीं करते हैं कि अंग्रेजों ने जो विकास का काम किया, खासकर मजबूती तो थी। ठीक है, वो आए, फूट डालो शासन करो की नीति भी उन्होंने लाई, ठीक है, गुलाम भी बनाया उनका भारत विकास, को। इस बारे में कोई दो राय नहीं ठीक ना है, कि ब्रिटिश हाँ, कंपनी को फायदा ठीक दिलाने है, के लिए वो उन्होंने सब किया किया था। जो किया, गुलाम भी बनाया भारत को, भारत गुलाम भी रहा, हम आजाद भी हुए, तमाम चीजें हैं। लेकिन विकास उन्होंने भी किया क्योंकि उनको भी तो रहना था यहाँ पर। अगर उनकी कंपनी का माल यहाँ से वहां जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है, तो जाहिर सी बात है रेलवे लाइनों की जरूरत थी, रेल की जरूरत थी, तो वो भी उन्होंने काम किया। लेकिन अंग्रेज वो काम नहीं कर पाए जो मोदी सरकार ने इन 11 वर्षों में कर दिया। तो उमर अब्दुल्ला की जुबान पे मोदी जी का नाम क्यों आया? आप सोचिए, मोदी जी के लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे हो रहे हैं और वो जानते हैं कि आतंकवाद को अगर हम मात दे सकते हैं तो विकास से मात दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर व्यापार होगा, रोजगार होगा, वहां पर एक जो कल्चर विकसित होना चाहिए, अगर वो विकसित होगा
तो जम्मू कश्मीर में शांति रहेगी। और यही रास्ता है, अगर जम्मू कश्मीर में शांति रहेगी तो हमारा जो लक्ष्य है, भारत का जो लक्ष्य है, पाक अधिकृत कश्मीर जो हमारा ही हिस्सा है, वो पीओके नाम रख लें, वो अपनी बात करें, हमारा हिस्सा है, उसको भी हम लेकर आएंगे। तो हम इसी दिशा पे आगे बढ़ रहे हैं और इस दिशा पे विकास के जरिए ही बढ़ा जाता है, तो तारीफ जो है आएगी। अच्छा, आप ये देखिए ना कि उमर अब्दुल्ला ने ये जो कंपैरिजन किया कि जो काम अंग्रेज अगर आप देखें तो 200 साल अंग्रेज थे, और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भी ये ख्वाब देखा था कि हम जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ दें, यानी कि यातायात के जरिए या रेलवे के जरिए जोड़ने की उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि देखिए कि इस ब्रिज की जो शुरुआत हुई थी, जिसकी जो कल्पना की गई थी, ये 84-85 में कर ली गई थी। इसके बाद लगातार कांग्रेस जो शासित सरकारें रही, राजीव गांधी की सरकार रही, फिर कांग्रेस के समर्थित सरकारें रहीं, और इसके बाद कब इसको मंजूरी मिली? साल 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, पूर्ण जो उनका कार्यकाल हुआ था, और उसमें उन्होंने 2002 में मंजूरी दे दी। 2 साल बाद क्या होता है, भारत में फिर से सरकार पलट जाती है और सरकार आ जाती है यूपीए की। सोनिया गांधी अघोषित तौर पर तो देश के प्रधानमंत्री थी, लेकिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के चेहरे थे। विडंबना देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी याद दिला रही है कि इस ब्रिज में हमारा क्या योगदान है। साल 2002 से 2004 से 2014 तक 2 बार यूपीए की सरकार लगातार रहती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, और कांग्रेस इस बात का दावा करती रही कि जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए अगर किसी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। सच्चाई ये है कि 10 सालों में कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए मुड़कर भी नहीं देखा। दोबारा जब साल 2017 में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद 2017 में दोबारा इसका काम शुरू होता है, और इसके बाद काम में तेजी आती है, और आखिरकार अब इसका उद्घाटन किया गया, और आज दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब ब्रिज भारत में बनकर तैयार है, और इसकी ऊंचाई जो है वो फ्रांस के पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंची है। आज भारत ने दुनिया को एक और संदेश दिया है कि चाहे वो सेना का क्षेत्र हो, चाहे वो सैन्य क्षमता का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था का क्षेत्र हो, या वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत अग्रणी है। हम ऐसे ही 2047 तक विकसित भारत की कल्पना नहीं कर रहे हैं। अगर रेलवे की टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो जापान की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, चाहे वो मेट्रो ट्रेन हो, सुपरफास्ट ट्रेन हो, स्पीड ट्रेन हो। मेट्रो की हम खूब चर्चा करते हैं जापान की, लेकिन आज भारत ने दुनिया को एक नई नजीर पेश की है। तो तारीफ तो बनती थी, लेकिन खास बात यह है ना कि ये तारीफ उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, क्योंकि भाई कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल जो इस देश की सत्ता में लंबे समय तक रहे हैं, कांग्रेस ही रही है ज्यादातर, वो तो ये कह रहे थे कि क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, लेकिन यहां तो मोदी ने क्रेडिट लिया ही नहीं। ये बात तो उमर अब्दुल्ला ने की, और उन्होंने ये कहकर आईना भी दिखा दिया कि जो सरकारें 60 साल तक देश में रही उन्होंने कुछ नहीं किया, करने वाला कौन था? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नहीं, वो कहते हैं ना कि स्वर्ग में सीढ़ी बनाना आसान काम नहीं है, और सीढ़ी के जरिए स्वर्ग तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को हम स्वर्ग ही बोलते हैं, और धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो वो वहाँ की जो वादियाँ हैं, वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ी इलाकों में ब्रिज बनाना बेहद कठिन काम होता है, और कितने खतरे होते हैं ब्रिज बनाने के लिए। लेकिन एक मजबूत ब्रिज जिसमें लगातार अब ट्रेनें चलेंगी, और जो रास्ता जो कठिन था वो बेहद रास्ता सरल हो गया है। तो जो कनेक्टिविटी, जो कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, चाहे वो वंदे भारत ट्रेन हो, स्पीड ट्रेन हो, तमाम चीज़ें, मेट्रो ट्रेन हो, जो हम प्रोजेक्ट, जैसा आपने कहा कि 2047 तक जो है विकसित भारत की जो हम कल्पना कर रहे हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुए। और ऐसे प्रोजेक्ट हैं, मैं कभी यहाँ पर जब प्रोजेक्ट की बात आती है, अब हम रेल की बात कर रहे हैं, ब्रिज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सड़क की भी बात करता हूँ, तो मुझे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की वो बात निकल कर सामने आती है, जो अक्सर मंचों पे बोलते हैं कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बस मुझसे आओ, मांगो, मुझे बताओ, ईमानदारी से काम करने वाला हूँ और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि नियत का साफ होना बहुत जरूरी है, और इस नियत में प्रधानमंत्री की नियत बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत विकसित होना चाहिए। वो उनके पास समय नहीं किसी और बात करने का। करिए आप नरेंद्र पे सेंडर, सेंडर पे नरेंद्र करते रहिए, और देखिए वहां पर पुल पर तिरंगा थामे प्रधानमंत्री ने लहरा दिया। आज नहीं तो वो तो तभी 75 साल की ज्यादा उम्र हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है, और लहरा रहे तिरंगा ये भारत के प्रधानमंत्री। तो देख के हमको भी गर्व होता है कि हाँ,
कुछ हमने किया है जो हमें तस्वीर देखने के लायक बने हैं, गौरवान्वित होता है। लेकिन कहते हैं ना कि चीटा तो काटेगा, तो काटने दीजिए, क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? देश की जनता जानती है कि इसने कहाँ क्या किया है। देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मुझे लगता है जो भी सोचेगा उसे ये बात चीटा काटने वाली नहीं लगेगी। और यही वजह है कि जब भी जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पहुंचता है तो किसी और को खुशी हो ना हो, लेकिन वहां के फिलहाल जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो जमकर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं और दिल से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से इस्तकबाल भी करते हैं कि जो 75 सालों में सरकारों ने नहीं किया, कम से कम वो तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ